प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स में परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसा कि हमने कल पिछली वीडियो में देखा था कि जो क्वार्टाइल कैलकुलेशन है उसमें 4 हिस्से किए जाते हैं और क्वार्टाइल जो है वो मीडियन फैमिली का ही एक क्वेश्चन है। यानी जैसे मीडियन कैलकुलेट होता है उसी तरीके से क्वार्टाइल कैलकुलेट होता है। क्वार्टाइल 4 हिस्सों में बांटता है। उसी सीरीज को आज कंटिन्यू कर रहा हूं। आज हम देख रहे हैं परसेंटाइल यानी शतमक। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो 100 भागों में डिवाइड करता है। ये भी मीडियन फैमिली का ही क्वेश्चन है, तो जैसे मीडियन के सारे फॉर्मूले होते हैं वैसे ही इसका भी फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। इसमें फॉर्मूला आप देखें n+1 हमेशा होता ही है। अब चूंकि 100 से डिवाइड कर दिया यानी इसके हमने 100 टुकड़े कर दिए इंटू n इसलिए है क्योंकि इसमें 100 टुकड़े होते तो कौन सा आपको पूछा जाए। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि मुझे 30 कैलकुलेट करना है, P30 का मतलब मैं यहाँ पे n का वैल्यू कितना लूंगा, 30 ले लूंगा। तो n+1/100 मल्टीप्लाई विद 30 ऐसे होगा। तो n का वैल्यू 1 to 100 कुछ भी हो सकता है। फिर नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, तो सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सेम है। n+1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई विद n। फिर उसके बाद में अगला आता है आपका कंटिन्यूस सीरीज, थर्ड। कंटिन्यूस सीरीज में पहले स्मॉल p निकालेंगे। आपको पता है पहले मीडियन में हम स्मॉल m निकालते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल p हो जाएगा। इसमें n/100 करेंगे यानी 100 टुकड़े हो गए। और n स्मॉल n जो है उसका वैल्यू 1 to 100 जो आपसे पूछा जाए वो लिया जाएगा। जैसे मान लो P30 ही लेते हैं तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में कैपिटल P निकालेंगे। तो उसमें मैंने कहा जैसे P30 निकालना है तो P के नीचे n लिखा हुआ है, तो ये P30 ऐसे लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला L1 + I/f स्मॉल p30 - c। तो सेम है सारी कैलकुलेशन, जैसे m की थी, जैसे क्वार्टाइल की थी, वैसे ही परसेंटाइल की हो गई हैं। इसी तरह से दशमक होता है, डेक्टाइल, जिसको d से डिनोट करते हैं, तो उसमें 10 टुकड़े होते हैं। तो 10 में से कोई भी टुकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे एक जैसे हैं सारे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फॉर्मूले हो गए सभी के। आगे ये हमारा हो गया इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो कंटिन्यूस सीरीज का लिया है क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपके देखो क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स लेस देन 10, 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है P25 यानी परसेंटाइल हो गया 25, P75, P90 और P10। मैं आपसे 1 से लेके 100 तक में कोई भी संख्या पूछ सकता हूँ क्योंकि परसेंटाइल में 100 टुकड़े होते हैं, तो कोई भी एक हिस्सा मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो हम अभी देख रहे हैं 25, 75, 90 और 10। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ आपके ये जो लेस देन में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको पहले ग्रुप में बदलना पड़ेगा। तो ग्रुप में बदलने के लिए लेस देन के साथ में ये जो संख्या दे रखी है ये L2 होती है, तो L2 की जगह पे इसको आप लिख दो 10। इसका मतलब L1 भी लिखना है, तो L1 कितना होगा, जितना इंटरवल है। तो इंटरवल 10 का चल रहा है यानी 10 कम कर दो क्योंकि L1 छोटा होता है। तो 0 से 10 पहला ग्रुप बनेगा, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर उसके बाद में 50 से 60, फिर 60 से 70। ये आपका ग्रुप बन गया। उसके बाद में अगली बात होती है कि ये यहाँ पे जो दे रखा है, जब भी यहाँ पे लेस देन या मोर देन हो तो इसके सामने ये CF होती है, तो CF से F बनाना पड़ेगा। तो CF से F बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे F में सबसे छोटी जो है वो सबसे पहले लिख देते हैं 6। उसके बाद में अब 12 में से 6 घटाएंगे तो फिर से 6, फिर 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, फिर 40 में से 45 घटाएंगे तो 20, फिर 60 में से 45 घटाएंगे तो 15, फिर उसके बाद में 75 में से 60 घटाएंगे तो 15, और फिर आपके 90 में से 75 घटाएंगे तो 15। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये हमने ग्रुप और फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब चूंकि ये M यानी मीडियन फैमिली का है, तो इसमें कैलकुलेशन में आपको CF कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो CF आपके 6,
6 में 6 जोड़ेंगे 12, फिर 12 में 13 जोड़ेंगे 25। तो ये जो CF दे रखी है वो आपके वापस वैसे ही आ जाएगी। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप जो फ्रीक्वेंसी बनाते हो उससे दोबारा से CF बनानी है। तो 25 30 20 45, फिर 60, फिर 75 और फिर 90। ये आपका क्वेश्चन का बेस तैयार हो गया, यानी हमने लेस देन से ग्रुप बनाया, CF से F बनाया और फिर वापस CF बनाया। अब हम एक एक कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन को ले लेता हूँ, ये एरिया अपने पास पड़ा है। सबसे पहले P25 लेना है, तो P25 के लिए पहले स्मॉल p25 लेना है, जिसका फॉर्मूला होगा n डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई विद 25। समझ में आती है ये सारी बातें? तो 25 अंदर n कितना है, तो फ्रीक्वेंसी की जो टोटल होती है यानी 90, वो यहां लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे और 25 से गुणा करेंगे। कितना आता है? 22.5 TH। TH शब्द हम इसलिए लगाते हैं ताकि याद रहे कि ये आंसर नहीं है। अब इसको CF में ढूंढो। तो CF में ढूंढेंगे, इससे जस्ट बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या। तो इससे बड़ी संख्या CF में 22 से जस्ट बड़ी है 25। तो आप क्या करेंगे, इसके सामने का जो ग्रुप है उसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ये आपके L1 हो गया, ये 13 जो है वो F हो गया, और इस 25 से ऊपर जो है ये यहां पे C हो गया। ये तीन चीजें अपने को मार्क करनी होती हैं, ठीक है? L1, F और C। अब उसके बाद में आप यहां पे कैपिटल P25 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लेता हूं कैपिटल 25 यानी परसेंटाइल 25। इसको हम बोलते क्या है? 25th परसेंटाइल। क्या बोलते हैं? 25th परसेंटाइल। तो इसमें फॉर्मूला L1 प्लस I यानी इंटरवल अपॉन F स्मॉल P25 माइनस C, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो L1 हमने लिया है 20 प्लस इंटरवल, इसी ग्रुप का इंटरवल लेते हैं, याद रखना है बेटा। तो 10 डिवाइड बाय 13, ब्रैकेट में आपको P25 का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 22.5 माइनस C है 12। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने पर जो संख्या आएगी उसको 10 से गुणा करेंगे, फिर जो आया उसमें 13 से भाग दे देंगे और फिर इसमें 20 जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा 28.07। ये आपका जो आंसर होगा ना, ये हमेशा इस ग्रुप की डिटेल के अंदर ही होगा, यानी 20 से 30 के अंदर ही होता है ये आंसर। अगर इससे बड़ा आ जाए या इससे कम आ जाए, मतलब समझो आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका P25 हुआ। अब हमें अगला लेना है P75, सही है ना? तो P75 यहां पे हेडिंग हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको पहले स्मॉल P25 लेना है, सॉरी 75 लेना है। सेम प्रोसेस है, n अपॉन 100 और बाहर की तरफ आप लिखेंगे 75। तो n आपके था 90/100 और 75 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आता है बच्चों? 67.5 TH। इसको CF में देखेंगे, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है वो अपने को देखनी है। तो ये रहा यहाँ पे 67 से जस्ट बड़ी है 75। आप इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दो। क्लियर? ये 50 जो है वो L1 हो जाएगा, ये 15 जो है वो F हो जाएगा और इससे ऊपर ये जो 60 है वो C हो जाएगा। ये तीन चीजें मार्क अपने को करनी है। अब उसके बाद में अगला काम हमारा होगा कि कैपिटल P75 कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे हम लिखेंगे L1, तो L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल P75 माइनस C, ये आपका फॉर्मूला हुआ।
L1 कितना है 50, इंटरवल है 10 का, F कितना था 15 और स्मॉल p 75 67.5 और माइनस C 60 60 है ना, ये आपका आया। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, कितना आंसर आता है 55। कोई दिक्कत क्या है, एनी प्रॉब्लम? हो गया। नेक्स्ट अगला लेना है P 90। तो P90 कैलकुलेट करने के लिए पहले स्मॉल p90, इसका फॉर्मूला होगा 90 ब्रैकेट में 90 डिवाइड बाय 100, सही है, कितना आता है 81 TH। इसको CF में देखेंगे, 81 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, तो ये रहा। इससे जस्ट बड़ी कौन है 90 है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये L1 हो गया, ये F हो गया और इससे ऊपर ये C हो गया। सही चल रहा है सारा। तो देखते हैं कैपिटल P90, तो L1 आपके है 60 प्लस इंटरवल 10 का अपॉन F 15, स्मॉल हो गया 81 माइनस कितना है 75, ये आपका पूरा एक लाइन में आ गया। आंसर बताएंगे इसका 64, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आप देखो 2 लाइन में सॉल्व होता है, ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है इसमें। अब आता है P10, तो P10 में पहले स्मॉल P10, इसका फॉर्मूला होता है 10 ब्रैकेट में 90 डिवाइड बाय 100, हो गया। सॉल्व करें, कितना आता है बेटा 9th TH आएगा। तो इसको CF में देखेंगे, तो CF में 9 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है 12 है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसको अंडरलाइन करेंगे तो ये जो 10 है वो L1 हो गया, 6F हो गया और इससे ऊपर ये जो है C हो जाएगा। मान लो इससे भी ऊपर अगर आ जाता कभी C, तो इससे ऊपर चूंकि कोई संख्या नहीं है तो वो 0 मान लेते हैं। हो गया, L1 F और C तीनों मार्क कर दिए। अब आगे देखो कैपिटल P10, तो इसमें आपके 10 सॉरी L1, तो L1 कितना है, L1 कितना 20 लिया था क्या, 10 इंटरवल 10 अपॉन 6, ये आपके कितना है 9 माइनस 6, कितना आता है 15, ये आपका 15 आंसर आ जाएगा। आंसर 10 से 20 के बीच में आएगा तो 15 आता है। हो गई सारी चीजें। अब ये 4 चीजें मैंने आपको एक विशेष पर्पज से कैलकुलेट कराई, क्योंकि इस चारों चीजों से एक और कैलकुलेशन बनती है, लिखिए मिडिल 50। क्या कैलकुलेट करना है मिडिल 50, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती 50%, मिडिल 50%। क्या बोलते हैं मिडिल 50%। इसका फॉर्मूला होता है P75 माइनस P25 या Q3 माइनस Q1, ये मिडिल 50% का फॉर्मूला होता है। अब प्रश्न आता है सर मिडिल 50% होता क्या है, कैलकुलेट तो हम कर देंगे। तो हम अगर जैसे देख रहे हो ना बच्चों, हमारी ये संख्याएं हैं, ये 1 है और यहां 100 है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मिडिल 50%, तो मिडिल 50% का मतलब यहां से यहां तक का जो है ना ये हिस्सा, ये मिडिल 50% है। इसका मतलब ये हिस्सा नहीं लेना है, ये हिस्सा नहीं लेना है, तो मिडिल का 50 चाहिए। सही समझ में आता है? जैसे एक लकड़ी है, मैं कहता हूं बीच के 50% मुझे दो, तो जब बीच का 50% कहता हूं तो आप इधर से 25% काटेंगे और इधर से भी 25% हटाएंगे, तब बीच का 50% बच जाएगा, उसको मिडिल 50% कहते हैं। समझ में आती है ये बात? तो मिडिल 50% की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है वो देखें। उसका फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, पहले P75 लिखेंगे, उसमें से P25 घटा देंगे तो पीछे कितना बचेगा, P75
माइनस P25 करते हैं तो 50 बचता है ना, 75 में से 25 जाएगा तो कितना आता है, 50 आता है, वो मिडिल 50% हो जाता है। तो अब चूंकि ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर रखी हैं, P75 कितना कैलकुलेट किया था, 55, और P25 कितना लिया था, 28.07, तो इसको 2693, समझ में आया बच्चों, ये आपके इसमें कैलकुलेशन आएगी, कोई दिक्कत कर रहे हो। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक और कैलकुलेशन सिखाता हूं, मिडिल 80%, क्या चीज चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10। ये कैसे बनता है, ये भी आप देखो, जैसे ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, 1 से स्टार्ट होती है 100 तक जाती है, मिडिल 80% का मतलब ये होता है, इसका मतलब इधर से आप कितना उड़ाओगे 10, और इधर से कितना उड़ाओगे 10, तो 10 इधर से हटाया 10 इधर से हटाया, 100 में से 20 गया, पीछे कितना बचेगा 80, तो उसको मिडिल 80% कहते हैं। समझ में आता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका हम क्या लगाते हैं वो भी सुनो, 90 लिया, 90 का ले का मतलब यहां तक का ले लिया, इसका मतलब 10 तो पहले ही उड़ा दिए थे, 90 लिया मतलब 10 तो उड़ा चुके, अब 90 की वैल्यू में से ये 10 घटा देंगे P10, तो बीच में क्या बच जाएगा, मिडिल 80%। समझ में आ रही है बात सारी। तो ये मिडिल 80% के लिए P90 आपने कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया था 64 माइनस 15 घटाने पर 49, ये आपका मिडिल 80% भी आ गया। अब आपको मान लो मैं एक प्रश्न चलते में पूछ लेता हूं कि भाई मुझे खाली फॉर्मूला बना के बता दो मिडिल 60%, 60%, तो ये कैसे होगा, देखो मैं बताता हूं, घबराना नहीं है। मिडिल 60% के लिए मैंने एक लाइन बनाई यहां पे, मुझे बीच का 60% चाहिए, तो दोनों तरफ से बराबर बराबर काटूंगा, तो 60 बीच में चाहिए, तो मुझे दोनों तरफ से कितना उड़ा देना चाहिए, इधर का 20 और इधर का, सही है, 20 इधर उड़ाया 20 इधर उड़ाया, 40 उड़ा दिया, 60 बच गया। तो 60 में ये जो वैल्यू है वो तो भी P80, सही है ना, 20 ये और 60 ये दोनों जोड़ के P80, और यहां पे क्या उड़ाना है 20, तो P80 माइनस P20, क्या फॉर्मूला बना है इसका, P80 माइनस P20 इज इक्वल टू मिडल 60% हो गया। समझ में आया, फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया आपको, आसान है। तो कोई भी संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। एक और बताऊं, एक और बताऊं, चलो आप कैलकुलेट करके बताओ, मिडिल 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 में 60 हो गया ना, मिडिल 80 भी हो गया, 50 हो गया, 40%, मिडिल 40% चाहिए, कैसे निकालोगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, इसमें हमें बीच में, तो मैंने बीच में 40% लिख दिया, तो इधर कितना छोड़ू और इधर कितना छोड़ू, तो अगर 40 यहां लिया तो पीछे बचे 60, 60 के 2 हिस्से हो गए, 30 इधर छोड़ दो और 30 इधर छोड़ दो, तो ये जो लाइन है वो तो होगी 70 और ये होगी 30, यानी P70 माइनस P30, बस इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला इसका P70 माइनस P30। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला मिडिल का पूछा जाए तो बना सकते हो, सबसे आसान तरीका है ये। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।